पर अवैध कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए सर्वे कराने का आदेश दिया है। कानपुर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे हो गया है। कानपुर जिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की कुल 1670 संपत्तियां हैं। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा ये सामने आया है कि कानपुर में वक्फ जिन संपत्तियों को अपनी बता रहा है उसमें करीब 548 संपत्तियां सरकारी हैं। कानपुर में 3 महीने पहले यह सर्वे हुआ था। जिले की चारों तहसीलों में कुल 1670 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। सदर तहसील में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1635 और शिया की 35 संपत्तियां हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की घाटमपुर तहसील में 189, बेल्हौर में 388 और नवल में 144 संपत्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,35,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 70 से 80% पर अवैध कब्जा हुआ है। जिला प्रशासन ने सभी संपत्तियों का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते पहले वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों से जमीन वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद शासन के निर्देश पर प्रशासन ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू कराया था। 2021 में हुए सर्वे पर जमकर विरोध हुआ था। विरोध के कारण मामला शांत हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वक्फ बोर्ड पे दिया गया बयान और उसके बाद लगातार जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनका सर्वे काम चल रहा था। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 1648 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 548 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीन बनी हुई है। इस बोर्ड की जो जमीन है वहां पर उपस्थित है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये काफी पुराना बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर वक्फ बोर्ड का, और साथ ही साथ यहाँ बगल में मस्जिद बनी है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर बात की जाए वक्फ बोर्ड की तो अधिकांश संपत्तियों पर कब्रिस्तान बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है और लगातार जो जमीनें हैं उनका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। प्रशासन ने जिन 548 सरकारी संपत्तियों की निशानदेही की है वो करीब 89 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सदर तहसील में सबसे ज्यादा सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। परेड के आसपास के क्षेत्रों में कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। इसमें ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुस्लिम यतीम खाना समेत कई संपत्तियां शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उन जमीनों की कीमत सबसे ज्यादा है। देखिए, कब्जा तो सरकारी जमीन पर किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को ध्यान में रख रही है। जिस प्रकार से घरौनी का वितरण हुआ, जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को चिन्हित करके और गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए आवास बनाकर उनको देना, ये सारी इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जिसमें किसी को भी इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जिसने भी कब्जा किया है, कोई भी वक्फ बोर्ड हो, मुझे लगता है कि उनको आगे बढ़ करके आना चाहिए और अपनी जमीनों को जिन पर उन्होंने कब्जा किया है स्वेच्छा से सरकार को सौंप देना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की कानपुर में कहां-कहां संपत्ति है वो भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम यतीम खाना, नवाबगंज स्थित मस्जिद खैरात अली, नील वाली गली में एक संपत्ति, परेड स्थित वक्फ मस्जिद, खलवा कब्रिस्तान मकबरा और पार्वती बंगला रोड स्थित दरगाह, फजलगंज की में स्थित हाता फजल हुसैन और अनवरगंज शेख अब्दुल्ला रहीम। शिया वक्फ की कहां-कहां संपत्तियां हैं ये आपको बता देते हैं। ग्वालटोली स्थित नवाब बहादुर, कर्नलगंज स्थित हादी बेगम, सरदार बेगम और ग्वालटोली सूटरगंज स्थित वक्फ हाजी मोहम्मद अली खां। अब इन संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि जमीनों को खाली कराकर दोषियों को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अब योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन लेगी। योगी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड माफिया से एक-एक इंच जमीन वापस ली जाएगी।